बना के डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नई ताकत न्यूज। कोल ट्रांसपोर्ट से जुड़े ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अनिश्चितकालीन धरना हुआ शुरू। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांग है कि कोयले की ढुलाई का भाड़ा बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से बड़ी खबर है, जहां पर आज से ट्रक एसोसिएशन के कई यूनियन ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज किया है। सिंगरौली जिला अपनी औद्योगिक इकाई के लिए एक अलग पहचान प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में रखता है। वहीं लगातार जिले पर होने वाले कोयले के उत्पादन से लेकर बिजली उत्पादन के लिए विख्यात है। सिंगरौली को शायद इसीलिए ही सिंगरौली औद्योगिक नगरी का खिताब मिला हुआ है। प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में राजस्व देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सिंगरौली में आज से लगभग 6000 ट्रक के पहिए थम चुके हैं। ट्रकों के पहिए थमने से एक तरफ जहां नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड को लगभग एक दिन में ₹14 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वहीं प्रतिदिन माल ढुलाई को होने वाली ₹30 करोड़ माल ढुलाई का नुकसान ट्रक एसोसिएशन के लोगों को उठाना पड़ेगा। आपको बताते चले कि काफ़ी लंबे अरसे से ट्रक एसोसिएशन के लोगों की मांग थी ढुलाई के भाड़े में बढ़ोतरी की जाए। लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसके बाद से लगातार वाहन चालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिसके मद्देनज़र पूर्व से ही एसोसिएशन ने कंपनी से मांग की थी कि माल ढुलाई का भाड़ा बढ़ाया जाए, परंतु जब कंपनियों ने बात नहीं मानी तो उसके बाद एसोसिएशन के लोगों ने आज एनसीएल की समस्त खदानों में धरना शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की इस हड़ताल के दौरान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं एसआर पावर लिमिटेड को लेकर भी सवालिया निशान खड़ा किया है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है भाड़ा बढ़ाने की। जो इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्टिंग चल रही है लोकल और बाहर की, जो भी ई ऑक्शन के द्वारा और रोड सेल के द्वारा कोयला निकाला जाता है एनसीएल से, उनके भाड़े के बढ़ोतरी की डिमांड हमारी है। 10 साल पहले जो भाड़ा तय हुआ था, आज डीजल का रेट इतना बढ़ गया है, उसके बावजूद भाड़ा वही है। सिर्फ हमारी एक सूत्री मांग है भाड़े को बढ़ाने की। इसमें इस हड़ताल से एनसीएल को कितने का नुकसान? लगभग मैं आपको बता दूं 45,000 से लेकर 50,000 टन प्रति दिन एनसीएल का नुकसान हो रहा है। अगर उसको अमाउंट में डिवाइड करेंगे तो 3,000 रुपया प्रति टन का कोयला एवरेज में इनका उठता है, और वो 50,000 टन प्रतिदिन के डिस्पैच का नुकसान इनका होगा। क्या माना जाए ये हड़ताल कब तक चलेगी? यह हड़ताल जब तक हमारी सभी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है, क्रमबद्ध तरीके से लोकल ट्रांसपोर्टिंग के लगभग हमारे 20-22 पॉइंट हैं, उनका भाड़ा, और सबसे मुख्य रूप से यहाँ एसआर और हिंडाल्को जो प्लांट हमारे सर पर चलता है, अपनी चिमनियों से धुआं उड़ाता है और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे और हमारा परिवार उससे प्रभावित होता है, उनसे हमारी सर्वप्रथम डिमांड है कि वह उचित भाड़ा देकर हमको संतुष्ट करें। क्या कुछ मांगे हैं और इससे कितना का नुकसान बताया जा रहा है? देखिए, हम लोग चूँकि यहाँ सब मोटर मालिक बैठे हुए हैं और मोटर उद्योग से जुड़े हुए हैं, हमारी मांग है डीजलों के दाम के बढ़ोतरी के साथ साथ हमारे भाड़े की बढ़ोतरी। हम चाहते हैं कि जैसे डीजल के दाम बढ़ते हैं हमारे भाड़े भी बढ़ें, क्योंकि अभी जो भाड़ा चल रहा है वो 2013 का जो भाड़ा था वो आज 2021 आ गए, वैसे ही के वैसे ही पड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाड़े की बढ़ोतरी हो, इसलिए हम लोग सब संयुक्त मोर्चे से आके बैठ के यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये आपका आंदोलन? अनिश्चित है, बिल्कुल अनिश्चित है। सिंगरौली मोटर एसोसिएशन, सिंगरौली ट्रक एसोसिएशन और अनपरा से ऊर्जांचल ट्रक ऑनर एसोसिएशन, 3 इस सोनांचल में जो है ऊर्जांचल में 3 यूनियन चल रही हैं। तीनों यूनियन का ये संयुक्त अभियान है कि भाड़ा बढ़ना है, भाड़ा बढ़ाना है, भाड़ा बढ़कर ही रहेगा। तो क्या माना जाए कि ये हड़ताल सिर्फ जैंत में है या फिर संपूर्ण एनसीएल में? पूरे एनसीएल में, उत्तर प्रदेश से लगी हुई पूरी खदानों में और मध्य प्रदेश सिंगरौली के ज़िले में जो भी खदानें संचालित हो रही हैं वहाँ सारी तरह से पूर्णतः बंद है।